एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट अपडेट आई है, वो ये है कि यूपी ट्रिपल एससी आयोग ने ओटीआर को अनिवार्य बना दिया गया है। आपने इससे पहले यूपीएससी में ओटीआर के महत्व को देखा होगा अगर आप सिविल के स्टूडेंट्स होंगे तो, लेकिन यूपी ट्रिपल एससी ने मंगलवार को एक नोटिफिकेशन जारी किया और उसमें ये चीज़ क्लियर कर दिया गया है कि अब यूपी ट्रिपल एससी के जितने भी एग्ज़ाम्स होंगे, आने वाले जितने भी एग्ज़ाम्स हैं, उसके लिए ओटीआर जो है उसको अनिवार्य बना दिया गया है। ओटीआर के बारे में हम सारी चीज़ें डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि ओटीआर जो है उसके लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये जाननी है कि जो भी नए अभ्यर्थी हैं वो डायरेक्ट ओटीआर कर सकते हैं, लेकिन जिन्होंने भी पेट 2025 का फॉर्म भरा होगा, मतलब कि जिन्होंने भी प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2025 दी होगी और उसके लिए आवेदन किया होगा, तो उनके पास एक रजिस्ट्रेशन नंबर होगा। उसी रजिस्ट्रेशन नंबर से वो ओटीआर अपना फिल करेंगे। इट मीन्स कि वो दोबारा से ओटीआर के लिए नया रजिस्ट्रेशन उनको नहीं मिलने वाला है। उनका जो पेट का रजिस्ट्रेशन है उसी से उनको सारा ओटीआर का प्रोसेस है वो कंप्लीट करना है। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। और साथ ही आपको एक वैध मोबाइल नंबर और वैध ईमेल आईडी भी अपनी फिल करनी है, और ये सारा प्रोसेस जो है वो ओटीपी के माध्यम से किया जाएगा। इसलिए आप अपना जो भी मोबाइल नंबर है उसको बहुत ही केयरफुली भरिएगा, सारे डिटेल्स अपने केयरफुली भरिएगा। साथ ही जब जब पंजीकरण के दौरान अभ्यर्थियों को अपना ब्यौरा दर्ज करना होगा, ठीक है। ये ब्यौरा दर्ज करने के पीछे का जो मकसद ये है कि जब आप एक बार यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से जो ओटीआर दिया गया है और ओटीआर अनिवार्य किया गया है, अगर एक बार आप इसको फिल कर लेते हैं, उसके बाद आगे आने वाली जितने भी एग्ज़ाम्स होंगे यूपी ट्रिपल एससी के, उसमें आपको जो बेसिक डिटेल्स होते हैं उसको नहीं भरना पड़ता है, क्योंकि जैसे ही आप ओटीआर नंबर फिल करते हैं वो सारे डिटेल्स जो है वो ऑटोमेटिक आपके फॉर्म में फिल हो जाती है, तो जिससे कि आपका समय बचे। साथ ही जो प्रोसेस में बहुत डिले होता था और सर्वर डाउन हो जाता था, क्योंकि जब लाखों बच्चे एक साथ फॉर्म फिल करते हैं तो कई बार होता है कि आयोग की जो वेबसाइट है वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं करती है। तो ये सब करने का मकसद यही है कि जब फॉर्म्स आएँ तो बहुत ज़्यादा सर्वर पर बर्डन ना पड़े, साथ ही अभ्यर्थियों का समय बचे, इसलिए ओटीआर बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। अगर आप लोगों को ओटीआर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप लोग को मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। साथ ही हमने ओटीआर से रिलेटेड जो भी चीज़ें आई हैं उसके बारे में एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि जो आपको अपनी सिग्नेचर करना है, जो आप अपना सिग्नेचर करेंगे वो आप अपना हिंदी या इंग्लिश दोनों में करेंगे, लेकिन हस्ताक्षर के नीचे अभ्यर्थी को अपना जो नाम है अपनी हस्तलिपि में हिंदी में लिखना होगा। मतलब जहाँ आप अपना हस्ताक्षर करेंगे उसके जस्ट नीचे आपको अपनी हस्तलिपि में आपको हिंदी में अपना सिग्नेचर करना होगा, अपना नाम लिखना होगा, ठीक है। आई होप आप समझ रहे होंगे। जैसे कि मान लीजिए आपने ऊपर अपना सिग्नेचर किया, जैसे मैं कर रही हूँ शिवानी जायसवाल, तो हम लोग सिग्नेचर प्रॉपर करते हैं, उसके जस्ट नीचे आपको हिंदी लिपि में शिवानी जायसवाल करके प्रॉपर लिखना होगा। तो इस तरीके से आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और उसके बाद आपको ओटीआर संख्या बन जाएगा, और ओटीआर संख्या बनने के बाद आगे आने वाली जितनी भी आयोग की जो भी वैकेंसीज होंगी आपको वही ओटीआर नंबर का प्रयोग करना पड़ेगा। इसका फ़ायदा ये है कि आपका टाइम बच जाएगा, साथ ही आप प्रोसेस बहुत ईजी हो जाता है। तो कई बार स्टूडेंट्स अपने फ़ोन से भी कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि आप पहले ही अपना फ़ोटो सिग्नेचर सारी चीज़ें अपलोड कर दिए होते हो, इसलिए आगे की प्रोसेस बहुत ईजी हो जाती है। तो बिल्कुल भी घबराना नहीं है, और कोई अगर डाउट हो आप लोगों को तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं, मैं डेफिनेटली उसको रिजॉल्व करूँगी। तो बस चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर अपडेट्स, मोर गवर्नमेंट अपडेट्स, एंड ऐसे मैं आप लोगों को टिप्स देती रहूँगी किस तरीके से आपकी सिलेक्शन का जो प्रोसेस है वो आसान हो जाएगा। सो बस जुड़े रहिए, बी अपडेटेड एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर